लख पतला बलोरी तोड़े नैन नैन गुल्लक कर दी शहद दिया मिठियां जिन्हें मेरा दिल लुटाया ओहो
हर्ष, एक दो लोग और आ जाएं तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना? ओके सर।
हेलो। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आज से चालू करते हैं बिना समय खराब किए। चलो, तो कल की क्लास में जो है हम लोगों ने पांचों के पांचों फिजिबल मेथड से फिजिबल सॉल्यूशन निकालना सीख लिया था। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 मेथड्स। नॉर्थ वेस्ट वाला भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद रो मिनिमा भी कर लिया, इसके बाद कॉलम मिनिमा भी कर लिया। Then we discussed the least cost, also known as the matrix minima, and at the end we did the Vogel approximation method. अच्छा दोस्तों, मेरे को एक चीज बताओ आप सब, एक चीज बताओ मेरे को आप सब कि मान लो कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में किसी रो में लिखा होता है 1 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। कोई रो है जिसके अंदर में सेल्स के अंदर का कॉस्टिंग लिखा हुआ है 1 1 2 3, तो इसमें आप डिस्काउंट कितना लिखोगे? जल्दी से बता दो। 1। देखिए, गलत जवाब है, 1 सही जवाब नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था सबसे छोटा उससे जस्ट बड़ा। सबसे छोटा यहाँ पे 1 है और 1 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 2 है। तो यहाँ पर डिस्काउंट 1 लिखेंगे, ना कि 0, ठीक है। इस चीज को अपने कॉपीज में अच्छे से नोट करके मार्क कर लेंगे। कहीं पर वही तो बोला अगर था हेलो सर, वही तो बोला था सर। वही तो बोला था सर। अच्छा, 1 बोला था क्या? सॉरी यार, Yes, गलती हो गई, गलती हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 और 2, अगर 1 1 2 3 रहेगा तो ये नहीं कि 1 1 माइनस 0, यहाँ 0 लिख दिए। सबसे छोटा उससे जस्ट बड़ा, इस चीज का ध्यान में रखेंगे। तो 1 इज द करेक्ट डिस्काउंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला जो चीज हम लोगों को करना है वो है स्टेज 2। कल मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम जो है वो 2 चरण में काम करता है, 2 स्टेज में काम करता है। द फर्स्ट स्टेज इज द feasible solution, finding the feasible solution, and the second stage is the optimality test. Optimality test, ठीक है। The optimality test is popularly known as the Modi method. Modi stands for modified distribution method. Modified डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है ना। ट्रम्प वाला मोदी हो गया ये, मोदी वाला, ठीक है। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये वाला जो मेथड है, द मोदी मेथड, ये बेसिकली ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए होता है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने का क्या मतलब है यहाँ पे कि देखो, जो भी सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों ने निकाला है ये सारा का सारा फीजिबल सॉल्यूशन है। दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, प्लीज रिमेंबर दिस। All the solutions that we have calculated here or estimated here are basically the feasible solutions, ठीक है। अब देखो, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 650 आया था, यहाँ पे 650 आया है, यहाँ पे 750 आया है, यहाँ पे 630 और यहाँ पर भी 630 आया है, ठीक है। तो अगर मैं इन सारे के सारे फिजिबल सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि कॉलम मिनिमा वाला जो मेथड था इसने मेरे को सबसे घटिया आंसर दिया था। इट गेव मी द वर्स्ट सॉल्यूशन। और मैं ये बोल सकता हूं कि जो लीस्ट कॉस्ट है और जो वोगल अप्रोक्सीमेशन है इसने मेरे को सबसे अच्छा सॉल्यूशन दिया है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव मेरा मिनिमाइजेशन है। तो जो मेरे को सबसे मिनिमम वैल्यू दे देगा वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन हो गया। समझते चलना मेरी बात को, ठीक है ना। तो सुनो 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 अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 मेथड है
इसमें आपका सबसे फेवरेट मेथड कौन सा है, या आपको क्या लगता है कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा फिजिबल सॉल्यूशन देगा, कौन सा मेथड सबसे लॉजिकल, सबसे रीजनेबल है, तो क्या जवाब दोगे? लास्ट वाला वोगल अप्रोक्सीमेशन। तो वोगल अगर अगर मैं ये सवाल 100 लोगों से पूछूंगा ना, तो 100 में से 99 लोग मेरे को आंसर देंगे या तो गूगल अप्रोक्सीमेशन, या तो लीस्ट कॉस्ट, या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। ठीक है, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें से कोई भी मेथड अच्छा, कोई भी मेथड खराब नहीं है। देयर इज नो मेथड विच इज सुपीरियर टू द अदर्स। ठीक है, द रीजन इज कि ये सारे के सारे मेथड जो हैं ये अपने को फिजिबल सॉल्यूशन दे रहे हैं। नो मेथड कैन प्रॉमिस अस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने ये पा लिया कि कॉलम मिनिमम सबसे घटिया है, और हमको ये दिख रहा है कि वोगल अप्रोक्सीमेशन और लीस्ट कॉस्ट सबसे बढ़िया है। बट कहीं पर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कॉलम मिनिमा आपको सबसे अच्छा आंसर दे देगा और लीस्ट कॉस्ट और वोगल अप्रोक्सीमेशन का दम निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ऐसा भी क्वेश्चन करा दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, तुम लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट मुद्दे की बात यह है, कोई मेथड अच्छा नहीं है, कोई मेथड खराब नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में, गेट की परीक्षा में या कहीं पर भी किसी सवाल में आपसे बोल देता है कि यूज दिस पर्टिकुलर मेथड टू फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, तब तो आप उस मेथड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर कहीं पर ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं करता है तो समझ जाइएगा कि पांचों मेथड से सॉल्व करके देख लेना। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं पांचों मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि देखो दोस्तों, पांचों मेथड से फिजिबल सॉल्यूशन प्राप्त करने में आपको पर मेथड 1 से 1.5 मिनट लगेगा, 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। पांचों मेथड से लगा के करने में एक मेथड से 1.5 मिनट लगेगा, तो मान लेता हूं कि 5 मेथड के पीछे मोटा मोटी 6-7 मिनट का समय चला जाएगा। बड़े क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, वो तो चुटकियों में बनेगा, 30-30 सेकंड में बनेगा। बड़े क्वेश्चन में आपको 5 से 6 मिनट का समय जो है टोटल लगेगा, सारे के फिजिबल मेथड से फिजिबल सॉल्यूशन निकालने में। मैं ऐसा करने क्यों कहता हूं? देखो, अभी यहां पर मेरे को सबसे अच्छा सॉल्यूशन मिला है 630, सबसे घटिया मिला है 750। मैं क्या कर सकता हूं ना, अगर मान लो गलती से मैं सिर्फ कॉलम मिनिमा से करके 750 ले लेता, और 750 के लिए मैं चेक करता कि ये वाला ऑप्टिमल है कि नहीं है, तो यार यहां तो मेरे को पहले ही पता चल गया है ना कि 750 तो ऑप्टिमल है ही नहीं। अगर कहीं पर 650 और 630 की पॉसिबिलिटी है, तो मतलब है ना कि 750 तो बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं है। कहीं पर अगर 630 का पॉसिबिलिटी है, तो मतलब है ना कि 650 ऑप्टिमल नहीं है। नहीं है। अगर 630 के नीचे कोई होता तो मैं बोलता कि 630 भी ऑप्टिमल नहीं है, लेकिन 750 और 650 का तो पहले से ही पता चल गया ये ऑप्टिमल नहीं है। सीधा 630 वाले का उठा के ऑप्टिमलिटी टेस्ट करूंगा। अगर 630 वाला ऑप्टिमल निकल गया, तब तो मोदी मेथड बोल देगा कि ले जिंदाबाद, तू ऑप्टिमल है। अगर 630 वाला भी ऑप्टिमल नहीं है, तो मोदी मेथड मेरे को ऑप्टिमलिटी टेस्ट के थ्रू 630 के बाद जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है, भले वो 629 हो, 25 हो, 10 हो, कुछ भी हो, वो भी निकाल के दे देगा। समझ गए ना? तो दैट इज बेसिकली द ऑप्टिमलिटी टेस्ट। यही काम हम लोग ना एलपीपी में भी करते थे। सिंप्लेक्स का टेबल बनाते थे और जेड की वैल्यू निकालते थे, बेसिस वेरिएबल्स जो होते थे उनका अपन बी कॉलम में वैल्यू देख लेते थे और चेक करते थे। क्या चेक करते थे? सीजे माइनस जेडजे चेक करते थे भाई, कि कौन सा धोनी कोहली है जो अंदर जाएगा तो धूम मचा देगा। अरे यार, सब भूल गए तुम लोग, सब भूल गए, यस सर। सब भूल गए तुम लोग। यस सर बोल रहा है आशीष। चलो सुनो, सुनो मेरी बात तो समझ रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो ना? तो देखो, कायजे से मतलब द मोस्ट सुटेबल वे इज टू फाइंड द मिनिमम फिजिबल सॉल्यूशन आउट ऑफ ऑल द 5 मेथड्स एंड देन परफॉर्म द ऑप्टिमलिटी टेस्ट। लेकिन देखो, अब क्या है ना, मान लो कि अगर मैं 630 वाले को पकड़ के ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर दिया, मैं अगर 630 वाले को पकड़ के ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर दिया ना, तो तुम लोगों को वो सीखने को मिलेगा नहीं, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा, बट जितना मैं समझाना चाहता हूँ, जितना मैं तुम लोगों को फील कराना चाहता हूँ, वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। समझ से चलना मेरी बात को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना 750 वाला तो चलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना मेरे को हीरो नहीं बनना है। मैं 650 वाला ले लेता हूँ, ठीक है? मैं 650 वाले सॉल्यूशन को ले लेता हूँ, इसका करूंगा मैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट, मोदी मेथड में इसको डाल दूंगा।
तो 650 वाला क्या है, ये तो पता ही है कि ऑप्टिमल नहीं है। तो पहले ना मोदी मेथड बताएगा कि ये ऑप्टिमल नहीं है, उसके बाद बताएगा कि कैसे करना है, समझ रहे हो ना। नहीं तो 630 वाला अगर उठा के करूंगा ना तो पहले ही बार में ऑप्टिमल दिखा देगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो ये क्वेश्चन कर चुका हूं ना, तो मेरे को आइडिया है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द 651, 650 वाले को मैं ले लेता हूं, और देखो क्या होता है फिर, देखो क्या होता है फिर। चलिए 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 चलिए, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हाँ, थोड़ा सा लिखवा भी देता हूँ। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में लिखो। टू परफॉर्म the optimality test, to perform the optimality test, the number of allocations should be equal to m plus n minus 1. To perform the optimality test, the number of allocations should be equal to m plus n minus 1, where m and n are number of rows and columns, where m and n are number of rows and columns, if number of allocations are less than m plus n minus 1, the problem is said to be degenerate. The problem is said to be degenerate, comma. To obtain the optimal solution, or to perform the optimality test, to obtain the optimal solution or to perform the optimality test, an allocation of epsilon is required at the independent position. An allocation of epsilon is required at the independent position if more than one independent position are available, then epsilon can be added to the cell where the cost is minimum. सबने छाप लिया क्या? यस सर, छाप लिया। चलिए 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 चलिए,
ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर देता हूं बिना समय खराब किए, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या बोलता है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या बोलता है, सबसे पहले तो एक तो फिजिबल सॉल्यूशन ले आओ। तो चलो हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन उठा लाते हैं। मैंने कहा 650 वाला लूंगा, 650 कहाँ था, चलो यहाँ से ले लेता हूँ, नॉर्थ वेस्ट का उठा लेता हूँ, ठीक है, 650 वाला। तो नॉर्थ वेस्ट का सॉल्यूशन जो है ये अच्छा नहीं उठाना जरा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी होशियार हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का है, 246 है ना, 247 216 इसको बता दूं। और कितना कितना दिया है, 70 नहीं 20 30 20 30 20 30 10 50। 50 ब्लू कलर से लिख देता हूँ, 20 20 20 30 10 50, ठीक है। तो ये जो है ये अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला फिजिबल सॉल्यूशन है, जहां पे z आ रहा था 650। अब देखो याद रखो, ये जितना मैं करूंगा ना ये आपको समझाने के लिए करूंगा, आप लोगों को तो मिनिमम वाला 630 वाला ले लेना था, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी ना घबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि बीच में घबरा के क्लास छोड़ के भाग गए, अरे सर ये सब कहाँ पढ़ाई वढ़ाई हमसे हो पाएगी, जा रहे हैं ठेला चलाएंगे, ठीक है। सुनो, तो ये मेरा फिजिबल सॉल्यूशन है, दिस इज माय फिजिबल सॉल्यूशन। अब सबसे पहला काम क्या बोलता है, सबसे पहला काम क्या बोलता है कि आप m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू चेक करिए। जहां पे बोलता है m जो है ये आपका नंबर ऑफ रोज है, n जो है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो अगर मैं m प्लस n माइनस 1 करूं तो यहाँ पे 3 रो 4 कॉलम, तो ये हो गया 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 6। बोलता है ये जो संख्या आएगी ये आपके नंबर ऑफ एलोकेशंस के बराबर होना चाहिए। एलोकेशन क्या होता है कल मैंने समझाया था, मैंने यहाँ पे कितने एलोकेशन किए हैं, टोटल मेरे पास 150 पैकेट मैगी थी, वो 150 पैकेट मैगी को मैंने बांटा है 1 2 3 6 4 लोग हैं 5 और 6 लोगों में, ठीक है ना, 6 लोगों में बांटा है। तो कहता है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस के बराबर होना चाहिए 6। तो भैया हमारा तो बराबर है, हमारा तो नंबर ऑफ एलोकेशन भी 6 के बराबर है, m प्लस n माइनस 1 भी 6 के बराबर है। कहता है अगर ये वाली स्थिति हो गई तो बढ़िया है, अगर ये वाली स्थिति हो गई तब तो बढ़िया है। तब क्या करना है ये अभी मैं आगे करके दिखाऊंगा, अगर ये स्थिति नहीं हुई तो क्या करना है तो भी मैं करके दिखाऊंगा, चिंता करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सुनो, तो जब बोलता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करो, यहाँ पे लिखो u1 u2 u3, यहाँ पे लिखो v1 v2 v3 v4, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है वेरिएबल्स हैं, 7 वेरिएबल्स हैं और इन सातों वेरिएबल का अपने को वैल्यू निकालना है। बोलता है किसी भी एक वेरिएबल को रैंडमली 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले लो। चलो मैं v1 को 0 ले लेता हूँ, ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हैं, v2 v3 v4 u1 u2 u3 किसी को भी 0 ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या हुआ कि 7 वेरिएबल थे, अब मैंने एक का तो वैल्यू रख लिया 0, बचे 6 वेरिएबल। तो 6 वेरिएबल्स अगर मेरे पास बचेंगे तो इन 6 वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को कितनी इक्वेशन चाहिए, 6 कायदे से सुनो, कायदे से मेरी बात सुनो, 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, स्वतंत्र इक्वेशन चाहिए बे। स्वतंत्र इक्वेशन लेके नहीं आओगे तो मान लो कि कोई इक्वेशन ऐसी है जो बाकी 5 के हेल्प से फॉर्मुलेट हो सकती है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कई बार। क्या होता है कि हमको दिखता है सामने 6 इक्वेशन है,
लेकिन जब सॉल्व करने जाते हैं तो वैल्यूज नहीं निकाल पाते, फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एकाक या दो इक्वेशन ऐसी हो सकती है जो इंडिपेंडेंट ना हो, जो डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। तो 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए। अब 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहां से लाएंगे? यहीं से लाएंगे। ये जो अपन ने यहाँ पे गुल खिलाया है, ये जो 2 4 7 2 1 6 रखा है, इन्हीं से लाएंगे। कैसे लाएंगे? इनको ना इंटरसेक्शन की तरह यूज करेंगे। बोलते हैं ये 2 है ना, तो u1 और v1 के इंटरसेक्शन पे है, तो कुछ मत करो, सीधा लिखो u1 प्लस v1 बराबर 2। सिमिलरली 4 के लिए लिखो u1 प्लस v2 बराबर 4। सिमिलरली 7 के लिए लिखो u1 प्लस v3 बराबर 7। सिमिलरली ये वाले 2 के लिए लिखो u2 प्लस v3 बराबर 2। फिर लिख देना u2 प्लस v4 बराबर 1, और आखिरी में लिख देना u3 प्लस v4 बराबर 6। और इस तरीके से आपको 6 इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं फटाफट 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 बिना समय खराब किए इन 6 इक्वेशंस के हेल्प से वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मैं वैल्यूज को यहीं पे लिखता हूं, काम करता हूं। दिस इज 0, तो ये आ जाएगा मेरा 2, है ना। ये 2 आ गया तो ये आ जाएगा मेरा 2, क्योंकि 2 प्लस 2 4। सिमिलरली ये 2 तो v3 आ जाएगा मेरा 5। लाल कलर से लिख देता हूँ अगर तुम लोगों को नहीं दिख रहा है तो। सिमिलरली अगर ये 5 आ गया, ये 2 है, तो u2 आ जाएगा मेरा -3, है ना। u2 -3 आ गया, ये 1 है, तो -3 पे क्या ऐड करूंगा कि 1 मिल जाएगा, ये आ गया मेरा 4। और आखिरी में देखो ये 4 है, तो ये कितना होगा कि ये 6 हो जाए, तो ये हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया बे? फटाक से बताओ। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, समझ में आ गया, लगे होशियार है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो मैं ये इटरेशन टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल कहलाता है ZJ। ठीक है ना। ZJ कैसे निकलेगा? देखो अभी क्या है, मेरी बात समझना, ठीक है ना, मेरी बात को एकदम खूबसूरती से समझने की कोशिश करना। ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन था तुम्हारे पास, ये जो इस तरीके का दिख रहा था, ये 2 4 7 6, इस क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मुलेट करके इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगी जरा देखना। यहाँ पे जो वेरिएबल था वो कौन सा था? x12 था, है ना। तो सॉरी x11 था, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू x11 प्लस 4 इंटू x12 प्लस 7 इंटू x13 प्लस, ऐसे ही करते करते आखिरी वाली लिखूंगा 6 इंटू x34। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। तो कुल मिला के ये जो 2 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 4 7 6, ये है क्या? अबे ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने की जो बात चली है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है। 2 4 7 6 ये सब तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट के वेरिएबल्स हैं। और इन वेरिएबल्स पे ये जो वेरिएबल है x12 x13 14, इनको जो मैंने यहाँ पे बांटा है 30 10 30 30 10, कुछ भी बांटा है, समझते चलना मेरी बात को। इनको जो अपन ने बांटा है, इनको जो अपन ने बांटा है, ये हेलो, फिजिबल सॉल्यूशन है। फिजिबल सॉल्यूशन तो है, पर ये जो वेरिएबल्स हैं ये कैसे वेरिएबल्स हैं पता है? अबे टेबल के अंदर में जो वेरिएबल जाएगा, सिंप्लेक्स के टेबल के अंदर में जो वेरिएबल जाएगा, जिसका बी कॉलम में कुछ वैल्यू होगा, उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? एंटरिंग वेरिएबल। अरे यार, बेसिस वेरिएबल, बहुत बढ़िया, किसी ने आकाशवाणी निकाली है। अबे बेसिस वेरिएबल कहते हैं जिन वेरिएबल्स को यहाँ पे वैल्यू दी गई है, वो बेसिस। जिनको वैल्यू नहीं दी गई है उनकी वैल्यू 0 है, और जिनकी वैल्यू 0 है वो क्या है? नॉन बेसिस। और हम लोग क्या करते थे? CJ माइनस ZJ निकाल के चेक करते थे कि क्या कोई नॉन बेसिस में धोनी कोहली है क्या, जो टीम में जाके धमाका कर सकता है, धमाका कर सकता है, सॉरी। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे यार नहीं समझ में आ रही तुम लोगों को? अबे नहीं आ रही तो बोलो नहीं आ रही मेरे भाई, कहाँ गए यार? अरे आ रही है सभी को? नहीं आ रही सर। देखो जिन लोगों यस सर आ रही है। ने सिंप्लेक्स अटेंड किया उनको समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा सुनो, जिन्होंने नहीं किया ना वो सुनो।
देखो अभी क्या है, ये जो स्थान है, ये ये 2 4 7 2 1 6, मेरे पास ना 150 पैकेट मैगी थी। मैंने 150 पैकेट मैगी जो है इन लोगों में बांट दिया, 20 30 70 20 10 50। ये लोग बोले कि हम आपका मैगी तो रख लेंगे, लेकिन इतना इतना रुपया हम आपसे और लेंगे रखने का, तो मैं इनको ये भी दे रहा हूं। समझना मेरी बात को। अब ये जो खाली स्थान यहाँ पे मैंने छोड़े हैं, ये जो खाली स्थान यहाँ पे छोड़े हैं, ये लोग भी तो जादूगर लोग हैं बे। ये लोग भी तो मेरी मैगी अपने पास रख सकते थे। तो दिक्कत वाली बात ये है ना, दिक्कत वाली बात ये है कि अभी अगर इनमें से कोई ये बोल बैठे कि यार मेरे को मैगी दे दो, मैं तुम्हारा जो खर्चा है वो और कम कर दूंगा, अब तो मेरे को कायदे से उसको जाके मैगी दे देनी चाहिए ना। सर तो अभी हम लोग यही चेक करेंगे कि जो खाली है, जिसके पास कुछ नहीं है, क्या वो खाली में से कोई ऐसा है क्या जो चमत्कार कर सकता है और मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और कम कर सकता है। अबे नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। सर ये आज 2 4 7 ही नहीं समझ आया था, क्या बताया था आपने? अबे ये 2 4 7 2 1 6 ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर मैं फैक्ट्री 1 से गोदाम 1 में रख देता हूं तो 2 रुपए का भाड़ा लग गया है, और यहां पर मैंने इस रूट पे 20 पैकेट मैगी भेज दिया। नहीं समझ रहा। समझ गया सर समझ गया। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अभी और भी रूट्स अवेलेबल है ना, ये भी रूट्स तो अवेलेबल है। ये सॉल्यूशन तो फिजिबल सॉल्यूशन है ना यार, ऑप्टिमल तो नहीं है। ऑप्टिमल है कि नहीं ये तो मोदी मेथड बताएगा, तुम कौन होते हो बताने वाले। तुम तो ऐसे करोगे कि तुम क्या करोगे, जिनको तुमने बेवफा समझ के भगा दिया था, जिनको तुमने पूछा नहीं, नॉन बेसिस नाजायज बोल दिया, अगर उनमें से कोई धोनी कोहली पैदा हो गया जो तुम्हारा फायदा करेगा, तो तुम तो उसको मैगी पकड़ाओगे ना बे। यस यस सर। सर बस यही चीज है। इसके लिए सबसे पहले निकालता हूं ZJ। तो ZJ निकालूंगा, लेट मी सेलेक्ट ग्रीन कलर एंड मार्क दीज एज ग्रीन स्पेसेस। इन ग्रीन स्थानों के लिए ZJ निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ये जो 2 निकाला है, जो 4 निकाला है, इसको जोड़ के यहाँ लिख दूंगा। तो 2 + 4 हो गया 6, सिमिलरली -3 + 0 हो गया -3, सिमिलरली -3 + 2 हो गया -1, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 2 + 0 आ जाएगा 2, सिमिलरली 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 आ जाएगा 4, एक और बचा 7 2 + 5 आ जाएगा 7। अच्छा ZJ निकल गया। अब सिंप्लेक्स क्या चेक करता था, CJ - ZJ। ZJ। मेरे को बस कोई बता दो CJ - ZJ कहाँ है, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो CJ तो अपनी टेबल में है ना वो। अरे बहुत सही लड़का, एकदम बोल दिया यार, एकदम बोल दिया। अबे ये वाली जो टेबल है, ये जो लिख रहा हूँ 2x11 4x12 7x13, इसमें जो ये 2 है, ये जो 4 है, ये जो 7 है, यही तो मेरा क्या है बे, CJ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सुनो 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 सुनो, ज्यादा दूर क्यों करना, यहीं पे बना लेता हूं ना, बार बार उतना पीछे जाना पड़ रहा है। 2 4 7 6 5 3 2 1 1 4 7 6 70 30 50 20 30 40 60, ये मेरा सवाल था और यही मेरा CJ है। तो CJ - ZJ करना है, ठीक है। तो CJ - ZJ करना है, तो यहाँ तो 6 है, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या 5 है, अरे यार यहाँ पे 5 है, तो 5 -3 8, 3 - -1 4, 1 - 2 -1, 4 - 4 0, 7 - 7 0। ये आ गया मेरा CJ - ZJ। अब यहाँ पे मच गई है धूम। धूम क्यों मच गई है, क्योंकि देखो ये वाला जो वेरिएबल है, ये क्या बोलता है कि भैया अगर मेरे को आपने मैगी दे दिया ना, 1 पैकेट मैगी दे दिया, तो मैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 1 रुपए से कम कर दूंगा। याद है ना धोनी कैसे बोलता था, CJ - ZJ उसका 4 था, तो बोलता था कि मेरे को तो अगर 1 बॉल खेलने दोगे तो मैं तो 4 रन ठोक दूंगा। तो यहाँ पे यस ये सर। मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या कर रहा है, मिनिमाइज और कर कम रहा है। करना तो अगर मैंने देखा कि मेरा सारा का सारा CJ - ZJ पॉजिटिव या 0 नहीं है,
दैट मीन्स कि ये वाली जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। 650 वाली जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल नहीं है, समझे? अगर शायद तुमने 630 वाला लिया होता तो यहीं पर कहीं पर आके रुक गए होते, 2 टेबल बना के झंझट फ्री ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल के घर चले जाके खाना पीना खा रहे होते। लेकिन मैंने तो काम किया है, उड़ता तीर लिया है। तो उड़ता तीर लिया है, 650 वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे को तो उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक लाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो पहले ही जानता था कि 650 वाला ऑप्टिमल नहीं है। तो अब सुनो, अब सुनो, थोड़ा साफ सुथरा नया पेज लेके थोड़ा बड़े बड़े में समझाता हूं, तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। हाँ, तो समझिएगा बात को। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया है, हम लोगों ने ये तो समझ लिया है कि ये वो स्थान है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे वेरिएबल है x31। x31 बोलता है कि आप मेरे को मैगी देना भूल गए, मेरे को दे देते तो और फायदा हो जाता। तो सवाल है कि x31 को मैगी देनी है, बट एक और सवाल है कि देनी है, एक के पीछे 1 रुपए का ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बेनिफिट दे देगा, तो कितनी देनी है? दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन कि भैया कितनी देनी है ना, कितनी देनी है, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो पहले तो ये समझ लो कि देना है, तो यहाँ पे प्लस एक्स दे देते हैं। एक्स का वैल्यू निकालेंगे ना, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए लड़ाइयां लड़ेंगे, पर हाँ इतना पता है देना है तो प्लस एक्स दे देते हैं। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि अगर आपने ये वाली जगह पे प्लस एक्स दे दिया यहां, तो अभी तो आपने सॉल्यूशन वाइज अगर देखोगे तो यहाँ पे 20 दे रखा था, 20 दे रखा था। मान लो कि अगर तुमने यहाँ पे x और दे दिया, मान लो x की वैल्यू 10 है, तो बेटा 20 यहाँ पे 10 यहाँ पे, टोटल इस रो का सम 30 हो जाएगा। और कायदे से यहाँ पे जो गोडाउन है वो तो 20 के ऊपर ले ही नहीं सकती। तो सर 20 माइनस एक्स देंगे सर, उसको उससे एक्स अरे ले लेंगे। बहुत बढ़िया, लड़का समझ गया, लड़का समझ गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस एक्स करता हूं ना, तो मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे माइनस एक्स करना पड़ेगा। लेकिन देखो दिक्कत क्या है ना कि अगर मैंने माइनस एक्स यहाँ पे कर दिया, तो सुनो 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 सुनो, 30 20 जरा लिख लूं कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 20 30 20 टोटल इस रो का कैपेसिटी 70 था। अगर यहाँ माइनस एक्स कर दिया तो ये गड़बड़ा जाएगा ना, प्लस करेंगे फिर इस रो में। तो फिर कहीं से इसमें प्लस करना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ से कहीं गड़बड़ाएगा तो फिर कहीं माइनस, फिर वहां कहीं गड़बड़ाएगा तो फिर कहीं प्लस, पूरा का पूरा व्यवस्था ही लिया बे। समझाना मैं ये चाहता हूं कि एक एलोकेशन अगर आप चेंज कर देते हो पूरी टेबल में चेंज होगा। तो असल में सारा का सारा सिस्टम ही बदल जाता है, पूरा का पूरा आवंटन री एलोकेशन हो जाता है। तो ये जो प्लस एक्स माइनस नाम की, प्लस एक्स कहीं माइनस एक्स कहीं, ये जो अपन ने खेल खेला है, इस खेल को आसानी से खेलने का क्या तरीका है, आइए जरा दिखाता हूं। इस खेल को आसानी से खेलने का तरीका ये है, लेट मी जस्ट यूज द रेड कलर एंड लेट मी मार्क दीज पोजीशंस। ये जो पोजीशंस मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये वो पोजीशंस है जहां पे मैगी अवेलेबल है। चलो तुम लोगों को ज्यादा परेशान ना करते हुए यहाँ पे लिख देता हूँ ना, तब तुम लोग भी समझ जाओगे अच्छे से। 2 4 7 6 20 30 20 20 10
50। अभी मुद्दा ये है कि ये तो पता है कि यहाँ पे 1 है और इसको देना है +x, बट अब इसको +x देना है तो कहीं से लेना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात बड़ा ध्यान से, मैगी तो 150 ही है, अगर उसको +x दे दिया तो अब जो 150 में से x निकाल के जो बचा बचा है उसको अपने को फिर से अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दिखा दिया आपको कि कहीं पे -x करना है, कहीं पे +x करना है। इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, लेट मी यूज ग्रीन कलर नाउ, लेट मी यूज ग्रीन कलर नाउ। मैं बोलता हूं कि अगर मेरे को यहां पे मैगी चाहिए, यहां पे मैगी चाहिए, तो यहां से ना एक ऑटो लेके निकल जाता हूं, एक टेम्पो लेके निकल जाता हूं, और वो टेम्पो लेके मैं वहां वहां जाऊंगा जिन दुकानों में मैगी है। याद रखना ये दुकानों में मैगी नहीं है, ये जो खाली स्थान है इनके पास मैगी नहीं है, ये सब ठंडन गोपाल हैं। ऑटो ले जाके इनकी दुकान के बाहर खड़े करके भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। जहां पे मैगी रखे हो, जिन दुकानों पे मैगी छोड़कर आए हो, वहीं पे जाओगे ना मांगने के लिए। क्यों मांगोगे? क्योंकि अबे इसको एक्स देना है, कहां से लाओगे? 150 ही तो था, 150 बांट चुके हो। तो टेम्पो यहां से लेके निकला मैं, और टेम्पो को जाके खड़ा वहीं करूंगा जिसके दुकान पे मैगी है। सुनो, तो अब मैं एक और कंडीशन रख देता हूं कि आप ना डायगनली टेम्पो को मूव नहीं कर सकते, टेम्पो को आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव कर सकते हो। या तो ऊपर जाओगे या तो बगल में जाओगे, या तो नीचे जाओगे या तो इधर जाओगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं भाग सकते। डायगनली आप मूवमेंट नहीं करोगे मैट्रिक्स में। तो मैंने अगर टेम्पो उठाया तो देख मैं कहां जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं। दोनों जगह जाऊंगा तो मेरे को एक एक पिट स्टॉप मिल जाएगा। मैं अगर यहां गया तो यहां रुक सकता हूं, और अगर मैं यहां भी जाता तो मैं यहां रुक सकता था। तो कोई भी एक रास्ता चुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहां से यहां आया, अगला स्टॉप मैंने यहां से यहां किया, अगला स्टॉप मैंने यहां से यहां किया। देखो वहीं वहीं रुक रहा हूं जहां पे मैगी है। अगला स्टॉप यहां से यहां किया, अगला स्टॉप यहां से यहां किया, अगला स्टॉप फिर यहां से यहां किया, और फिर घूम के बुद्धू घर को लौट आया। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया ना? सुनो, गाड़ी ली, गाड़ी ले जाके वहीं वहीं रोकी जहां पे मैगी था, और फिर घर के घूम के लौट के घर आ गया। ये जो घर के लौट के मैं घर के लौट के जो मैं घर आ गया हूं, तो ये जो पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ, इसी को बोलते हैं लूप। कुल मिला के आपको करना क्या होता है कि जहां पर भी आपको पता है कि एक्स पैकेट देना है, वहां से टेम्पो लेना है, वहां वहां रोकना है जहां पे मैगी है, और घूम के वापस उसी घर पे आना है, लूप बना देना है। लूप जहां बेटा एक बार बन गया, जहां लूप एक बार बन गया, तुम्हारा काम आसान हो गया। कुछ मत करो, इस लूप के जो वर्टाइसेस पॉइंट्स हैं, इस लूप के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑल्टरनेट +x -x दे दो। यहां पे +x है ना, तो यहां पे -x कर दो, ये वाली रो बैलेंस। यहां पे +x कर दो, ये वाला कॉलम बैलेंस। यहां पे -x कर दो, ये वाली रो बैलेंस। यहाँ पे +x कर दो, ये वाला कॉलम बैलेंस। फिर यहाँ पे -x कर दो, ये वाला कॉलम भी बैलेंस, ये वाली रो भी बैलेंस। पूरा का पूरा काम सफा चल। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? सर आ गया सर। सर ये X13 में जो 1 है वो कॉस्ट है ना? हाँ हाँ, X13 में जो 1 है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। यहाँ पे -1 आया था ना, -1 होगा ना? है -1 होगा ना सर? -1 तो बेटा मेरा CJ -ZJ था ना। मैंने यहाँ पे फिर से CJ वाली मैट्रिक्स बना ली है, तो CJ तो यहाँ पे 1 था ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। पढ़ा पढ़ा के थक गए सुबह से भाई। तो नाम आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए अगले सवाल का सामना किया जाए कि हमको ये तो पता चल गया कि कहाँ से लेना है, कहाँ पे देना है। हमको ये तो पता चल गया कि भैया जो है कहीं पे +x है, कहीं पे -x है। ये हम लोग जान चुके हैं।
कि कहां से लेना है कहां पे देना है, बट सवाल है कितना, सवाल है हाउ मच। अब सुनो, आपने अपने किसी दोस्त को 100 रुपए उधार दे दिया, आपने अपने किसी दोस्त को 100 रुपए उधार दे दिया, फिर आपको जरूरत पड़ी तो आपने बोला एक काम कर 20 रुपए लौटा दे, तो वो 20 रुपए लौटा सकता है। आपने किसी को 100 रुपया कभी दिया ही नहीं और कह रहे हो 20 रुपए लौटा दे, तो वो बोलेगा है खाएगा 20 रुपए पे, कब दिया तूने मेरे को। तीसरा केस ये हो सकता है कि आपने 100 रुपए दिया और आप बोले काम का 200 लौटा, वो बोलेगा अभी तूने 100 दिया 200 कहां से दूंगा मैं। समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे भी वही चीज है, जिन स्थानों पे मेरे को प्लस एक्स करना है, ये 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 इन स्थानों को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैगी एक्स्ट्रा जाके दूंगा, ले लेंगे, लपक के रख लेंगे। लेकिन जहां से मेरे को लेना है, लेट मी मार्क देम इन येलो, जहां से मेरे को लेना है ये और ये, यहां से यार मैं उतना ही ले पाऊंगा ना जितना इनको दिया हुआ है, मैक्सिमम तो उतना ही ले पाऊंगा। 100 रुपए उधार दिया 200 थोड़ी मांग लूंगा। तो अब जहां पे 50 दिया है यहां से 50 ले सकता हूं, जहां पे 20 दिया है वहां से 20 ले सकता हूं, लेकिन मेरे को x की एक कॉमन वैल्यू चाहिए। अब मैं 50 वाली जगह से 20 मांगूंगा तो ये दे देगा, 50 वाली जगह से अगर मैं 20 मांगूंगा तो ये दे देगा, लेकिन 20 वाली जगह से 50 मांगूंगा तो दे पाएगा क्या? नहीं सर। तो सीधा सिंपल सवाल है, x का वैल्यू 20 है। x का वैल्यू 20 है क्योंकि जिन जगहों से लेना है, जिन जगहों से लेना है उनमें से मिनिमम कैपेसिटी 20 है देने की। 20 वो वैल्यू है जो अगर यहां से भी ले लिया, यहां से भी ले लिया, यहां से भी ले लिया, लेने वालों से हर जगह से 20 उठा लिया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो जहां जहां पे माइनस एक्स नहीं है सर, एक वहां, बार और एक बार है। जहां जहां पे माइनस एक्स है वहां की वैल्यूज चेक करो, उसमें जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है, जो मिनिमम है वही आपका x का वैल्यू है। माइनस एक्स 2-3 जगह पे था, 20, 20, 50। 50 वाले से 20 ले सकता हूँ, 20 वाले से 20 ले सकता हूँ, 20 वाले से 20 ले सकता हूँ, लेकिन क्या 20 वाले से 50 ले पाऊंगा क्या? नहीं ले पाऊंगा। Therefore I selected the value of x as 20। ठीक है, समझ में आया बात सभी को? यस सर। जल्दी से आगे बढ़ जाऊं, सुनो फिर। तो मैं यहाँ पे प्लस एक्स की जगह लिख देता हूं +20, यहाँ पे -20 हो गया, तो बचा क्या? 0। 0। ये देखो ये वाली जगह पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ओके, वो अटैच ये नहीं वाली जगह पे कोई चेंज नहीं हुआ है, तस का मस नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ये वाली जगह पे 20 ऐड हो गया, 40। ये वाली 0। जगह पे 20 निकल गया, कितना बचा? 0। ये वाली जगह पे 20 ऐड हो गया, कितना हुआ बे? 30। और ये वाली जगह पे 20 माइनस हो गया, 30। 30। So guys, these are the new allocations. These are the new allocations. Just let me write these allocations in the next page. Just let me write these allocations in the next page. 4, 7, जहां पे 0 है उसको छोड़ देता हूं, ठीक है ना? 4, 7, 1, 1, 6। 630 ही आ रहा है सर। 630 ही आ रहा है क्या? पहले 650 था, अब 630 हो गया है। बीस। तो देखो कुल मिला के तुमने क्या किया, इस जगह पे 20 यूनिट दिया, एक यूनिट पे 1 रुपए का फायदा था, तो 20 यूनिट पे 20 रुपए का फायदा। तुम्हारा टोटल कॉस्टिंग 650 था, 20 रुपए कम हो जाएगा, तो अब तुम्हारा टोटल कॉस्टिंग आ रहा होगा 630 यूनिट।
नहीं समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? समझ गया सर, समझ। समझ गए। सुनो, बट अभी जो है, क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है क्या? हाँ सर, इसमें तो चेक कर लिया ना मोडी मेथड। अबे कुछ नहीं किया बे, तुमने 650 पे चेक किया था। 650 ऑप्टिमल नहीं था, पर 630 ऑप्टिमल है कि नहीं है ये तुमको कैसे पता बे? आपने बोला था ना कि मोडी मेथड चलो ऑप्टिमल फिर देता से भी है। करेंगे सर। अरे यार, फिर से करना पड़ेगा। अबे इसी को मोदी मेथड तुमने 650 वाले पे लगाया था, तो इसको रिफाइन करके उसने ये दे दिया, लेकिन ये वाला ऑप्टिमल है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इसको फिर से करेंगे सर। उसको फिर से मोदी मेथड लगाना पड़ेगा। तो घबराओ मत, तुम लोगों को इसे थोड़ी करना पड़ता। तुम तो सीधा 630 उठाते, 630 का मोदी मेथड लगा देते, और तुमको पता चल जाता कि वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। मैं तो लंबा रास्ता चूज किया हूं जानबूझ के ना, ताकि तुम लोगों को समझा सकूं। यस अरे सर, यार, यस सर, यस तो सर। लेट मी जस्ट अप्लाई द मोदी मेथड नाउ। और अब तुम लोगों का होने वाला है रिवीजन। तो सबसे पहले बताओ कि मोदी मेथड में क्या होता था? सबसे पहले यूवी की वैल्यू निकालते थे अरे बिल्कुल ही। यार, सर क्या रिमेनिंग वैल्यूज लिखते थे सर। क्या किए हो सबसे पहले, क्या किए अच्छा हो? सर, m वो प्लस n माइनस। एलोकेशन चेक करते थे m प्लस n माइनस वन के बराबर है। तो कर लेते हैं ना। m प्लस n माइनस वन बराबर 6। एलोकेशन कितना है? 1 2 3 4 5। क्या 6 बराबर 5 है? नहीं है, गलत हो गया। गलत हो गया। तो इस समस्या को अपन लोग कहते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट, व्हाट अ डिजेनरेट, ऐसे अपन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, पिक्चरों में बोलता है व्हाट अ डीजेनरेट फेलो, गिरा हुआ नीच। ठीक है, क्वेश्चन नीचता को प्राप्त हो गया बे। सॉल्यूशन, ये देखो सॉफ्टवेयर बग, चिल्लाता मैं हूं और स्क्रीन में कुछ हो जाता है, खून निकल जाता है स्क्रीन को। ठीक है ना, तुम लोगों को हो गया, देख गायब हो गया अपने आप, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान कसम। तो अब क्या बोलता है, जस्ट लेट अस रीड द पैराग्राफ, लेट अस रीड द पैराग्राफ। क्या बोलता है ये? कहता है इफ द नंबर ऑफ एलोकेशंस are less than m plus n minus 1, the problem is said to be degenerate. To obtain the optimal solution or to perform the optimality test, an allocation of epsilon is required at the independent position. An allocation of epsilon is required at the independent position. This is to be marked. Epsilon नाम का allocation तुम लोगों को करना पड़ेगा। If more than one independent positions are available, then epsilon can be added to the cell where the cost is मिनिमम। minimum. ठीक है, तो ये बोल दिया, लेकिन बोलने से तो काम चलेगा नहीं, समझना भी तो पड़ेगा। समझना भी तो पड़ेगा, तो समझ लेते हैं। सुनो, टाइम कितना हुआ जल्दी से बताओ यार। अबे 2:30 बज गए अबे। चलिए भाई, मेरी नेक्स्ट क्लास है अब। सॉरी आप लोगों को, आज मेरे को डिले होना पड़ गया था। कल मिलेंगे, कल कंटिन्यू करूंगा यहाँ से। ये डीजेनरेसी वाला केस आपको कल समझा दूंगा, ठीक है ना? सो आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ। थैंक यू सर। आई विल सी यू ऑल टुमारो।